हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन छाबड़ा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूं सीओए की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 34। तो हम अपने मेमोरी यूनिट के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी। और आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता क्या है देखते हैं। तो प्रोग्राम्स टेंड टू रीयूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दे हैव यूज्ड रिसेंटली। जब भी हम कोई ऑपरेशन या कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम डेटा को यूज़ पहले कर चुके हैं उसकी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नेसेसिटी बाद में भी पड़ती है। सो रूल ऑफ थंब यहाँ पे क्या कहता है, 90% ऑफ द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इज स्पेंट इन ओनली 10% ऑफ द कोड। एक रूल ऑफ थंब है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि जो 90% ऑफ टाइम जो एग्जीक्यूशन में लगता है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में सिस्टम में, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने में लग जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्यों है ऐसा क्यों होता है मतलब? तो रीज़न ये है कि नेस्टेड लूप्स इन अ प्रोग्राम, few procedures calling each other repeatedly, arrays of data items being accessed sequentially etc. सो ये नेस्टेड लूप्स होती हैं, मतलब लूप के अंदर लूप जो कि एक ही बार 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 अपने लूप को कॉल करती है कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो जाए, या फिर ऐसे कोई फंक्शन जो कि इंटरनल कॉल्स जिसमें रिपीटेडली होते हैं, या फिर एरेज ऑफ डेटा आइटम्स जिनको हम सीक्वेंशली एक्सेस कर रहे हैं। तो इनकी वजह से हमारा जो मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है वो एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने में चला जाता है। अब इस रूल को एक्सप्लॉइट करने के लिए बेसिक आइडिया क्या है कि बेस्ड ऑन द प्रोग्राम्स रीसेंट पास्ट वी कैन प्रिडिक्ट विद अ रीजनेबल एक्यूरेसी व्हाट इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा विल बी एक्सेस इन द नियर फ्यूचर। तो प्रोग्राम के रीसेंट पास्ट के बेसिस पे हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम कैसे और किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को फिर से हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो बेसिकली लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जो होती है हमारे, या फिर हम कहें 90/10 रूल यानी कि थंब रूल हैज़ 2 डायमेंशंस। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है टेम्परल लोकेलिटी यानी कि लोकेलिटी इन टाइम। इसका मतलब ये है कि इफ एन आइटम इज रेफरेंस इन मेमोरी इट्स विल टेंड टू बी रेफरेंस अगेन सून। अगर हमने किसी आइटम को रेफरेंस करा है मेमोरी से, हमने कोई डेटा को हमने लिया है मेमोरी से, तो ऐसा हो सकता है कि हमें उसी आइटम की रिक्वायरमेंट फ्यूचर में फिर से पड़े। तो ये कह जाता है टेम्परल लोकेलिटी। और स्पेशियल लोकेलिटी मतलब लोकेलिटी इन स्पेस। इसका मतलब ये है कि इफ़ एन आइटम इज रेफरेंस्ड इन मेमोरी नियर बाय आइटम्स विल टेंड टू बी रेफरेंस सून। ये लोकेलिटी इन स्पेस है, मतलब कि अगर हमने कोई आइटम को, अगर हमने रिक्वायरमेंट पड़ी है हमारी प्रेजेंट में मेमोरी से लेने की, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में उसके जो नियर बाय आइटम्स जो यानी कि उसके नेबर्ड आइटम्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट भी हमें फ्यूचर में पड़ सकती है। इसलिए इसे कहा जाता है लोकेलिटी इन स्पेस यानी कि स्पेशियल लोकेलिटी। सो टेम्परल लोकेलिटी में द रिसेंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस आर लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड वेरी सून। जिस इंस्ट्रक्शन को हमने काफ़ी रिसेंटली में एग्जीक्यूट करा है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में भी हमें उन्हें एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट पड़े। एग्जाम्पल है कंप्यूटिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, जिसमें हम एक के बाद एक हम लूप को चलाते रहते हैं। स्पेशल लोकेलिटी इंस्ट्रक्शंस रिसाइडिंग क्लोज टू अ रिसेंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन आर लाइकली टू बी एग्जीक्यूटेड सून। तो मतलब ये है कि हमने अगर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराया है, तो फ्यूचर में उसके नेबर इंस्ट्रक्शंस को भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ सकती है एग्जीक्यूट कराने के लिए। इसलिए इसे कहा जाता है स्पेशल लोकेलिटी यानी कि लोकेलिटी ऑफ स्पेस। एग्जाम्पल है एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, जिन्हें हम यानी कि अगर हमने एक एलिमेंट को सीक्वेंशली एक्सेस करा है तो उसके नेबर एलिमेंट्स को भी हमें एक्सेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में। सो परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव बाय कॉपिंग द एरे इनटू कैश मेमोरी। तो इस केस में अगर हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे, वो हम कर सकते हैं बाय कॉपिंग द एरे इनटू कैश मेमोरी, जो कि हमारी एक फास्टर मेमोरी है। इजीली हमें यहाँ से हम डेटा को अगेन एंड अगेन रिट्रीव करा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स परफॉर्मेंस ऑफ मेमोरी हायरार्की की। सो वी फर्स्ट कंसिडर अ 2 लेवल मेमोरी हायरार्की कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेवल्स ऑफ मेमोरी से M1 एंड M2। हम मान के चल रहे हैं अभी कि हमारे पास एक 2 लेवल मेमोरी हायरार्की है, जिसमें हमारे पास एक तो CPU है, बाकी 2 हमारे मेमोरी मॉड्यूल्स यानी कि M1 एंड M2। तो कॉस्ट की बात करिएगा तो कॉस्ट क्या हो सकती है। तो लेट CI डिनोट द कॉस्ट पर बिट ऑफ मेमोरी MI
सी आई डिनोट कर रही है कॉस्ट पर बिट किसी मेमोरी एम आई के लिए, एंड एस आई डिनोट द स्टोरेज कैपेसिटी n bits of mi. ऐसा डिनोट कर रही है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ mi. द एवरेज कॉस्ट पर बिट ऑफ द मेमोरी हायरार्की इज गिवन बाय कॉस्ट c इज इक्वल टू, तो एवरेज कॉस्ट जो अगर निकालनी होगी तो हम सिंपल सा फॉर्मूला है मैथमेटिक्स से निकाला गया है कि c इज इक्वल टू C1S1 प्लस C2S2 बाय S1 प्लस S2. अगर हम M1 और M2 को लेकर चल रहे हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट ऐसे निकाली जाएगी. So in order to have C equal to C2 या C tending to C2, we must ensure that S1 is very much less than S2. अगर हम चाहते हैं कि C equal to C2 हो तो S1 काफ़ी छोटा होना चाहिए S2 से, जिससे कि हम S1 को निगलेक्ट कर सकें और फिर S2 से S2 कैंसिल आउट करके हमें C equal to C2 मिल जाए. तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हिट रेशियो क्या होता है यानी या फिर हिट रेट, जिसका दूसरा नाम है. द हिट रेशियो h इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU refers to the information stored in M1 means that the data for which we are looking for is stored in M1. इसका मतलब ये है कि वो प्रोबेबिलिटी कि जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ है CPU का जिस डेटा का वो हमारा M1 मेमोरी में प्रेजेंट है और वो हमें वहाँ से मिल जाता है जिसकी हम रिक्वायरमेंट हमें है, तो वो हमारा हिट रेशियो डिफाइन या डिनोट करता है. सो वी कैन डिटरमाइन h एक्सपेरिमेंटली एज फॉलोज. अ सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम्स इज एग्जीक्यूटेड और सिमुलेटेड. कुछ सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम्स को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है. द नंबर ऑफ रेफरेंसेस टू M1 एंड M2 डिनोटेड बाय N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली आर रिकॉर्डेड. तो नंबर ऑफ रेफरेंसेस जो होते हैं M1 और M2 को के मेमोरीज पे डेटा के लिए डिनोट करते हैं हम N1 और N2 से. N1 है M1 के लिए और N2 है M2 के लिए. सो हिट रेशियो हम निकालेंगे अगर हमें निकालना है कि M1 मेमोरी से डेटा को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम ऐसे निकालेंगे h इज इक्वल टू N1 बाय N1 प्लस N2. सिंपल सा ये फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स से निकाला गया है, ये भी आपको इजीली समझ में आ रहा होगा. द क्वांटिटी 1 माइनस h इज कॉल्ड द मिस रेशियो. अब क्योंकि h इज कॉल्ड हिट रेशियो, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े कि उस पर्टिकुलर मेमोरी में हमारा डेटा नहीं मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे मिस रेशियो. वो कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है. ये टोटल यानी कि 1 में से हम h को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा मिस रेशियो मिल जाएगा. तो अगर हम एक 2 लेवल मेमोरी हायरार्की की बात कर रहे हैं तो हमें अगर एवरेज टाइम की बात करें तो t अगर हम एवरेज टाइम मान रहे हैं तो h इंटू TA1 प्लस 1 माइनस h इंटू TA2. यहाँ पे TA1 और TA2 हमारे एक्सेस टाइम से M1 और M2 मेमोरीज के लिए, h हमारा हिट रेशियो जबकि 1 माइनस h हमारा मिस रेशियो है. इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा जो है M1 में नहीं तो मतलब M2 में मिलेगा. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अगर अपने लेक्चर नंबर 34 के एंड में हमने अपने मेमोरी यूनिट को डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में पढ़े लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस यानी कि क्या होता है और उसके 2 टाइप्स या डायमेंशंस, टेम्परल लोकेलिटी और स्पेशल लोकेलिटी. बाद में हमने परफॉर्मेंस ऑफ हायरार्की की बात करी और साथ ही साथ हमने एंड में हिट रेशियो और हिट रेट को भी पढ़ा और जाना कि होते क्या है. और साथ ही साथ 2 लेवल मेमोरी हायरार्की में अगर हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी होती है उसका फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और जितना हो सके उतना इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ और दूसरे स्टूडेंट्स का भी इन वीडियोस को देख के समझ के भला हो सके. और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके. So till then, this is Raman Chavda signing off.